हमसे तुम सीख लो जिंदगी, बिन पंखों के उड़ सकते हैं। जीने का फन हम रखते हैं, हमसे तुम सीख लो जिंदगी। इस सोच ने मकसद दिया मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड को औरतों की आवाज बनने का। वैसे तो रॉक बैंड आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये रॉक बैंड कुछ अलग है क्योंकि इसमें म्यूजिक और पैशन के साथ मिशन भी है। तो आइए मुलाकात कीजिए देश के पहले फीमेल रॉक बैंड से, मेरी जिंदगी से। बचाना है तो बेटियां बचा लो, संग हमारे आगे ये आवाज लगा लो। देश बचाना है तो बेटियां बचा लो, संग हमारे आगे ये आवाज लगा लो। वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। आइए सबसे पहले अपने व्यूअर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं जया, हाय, पूर्वी, निहारिका और मेघना। आप सबका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सेव द गर्ल चाइल्ड, जी ये क्या मिशन है आपका? ये है मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड। इट्स फर्स्ट मिशन रॉक बैंड। ये भारत का पहला मिशन रॉक बैंड है और हम सेव द गर्ल, एजुकेट द गर्ल इस मिशन के संग इस बैंड को लेके चल रहे हैं। और भी सोशल जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो बेटियों से, महिलाओं से रिलेटेड हैं, उन्हीं इश्यूज को ये बैंड उठाता है अपने गीतों के माध्यम से। आपको ऐसा क्यों लगा कि बैंड एक ऐसा जरिया हो सकता है जो अपनी बात कहने के लिए सही है? म्यूजिक मुझे लगता है कितना सशक्त माध्यम है। जैसे हम किसी को अपना प्यार जताने के लिए बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स बनाते हैं, अपना सौरो दिखाने के लिए, गम को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अपने इमोशंस को हम म्यूजिक के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। और सोसाइटी की इतना बड़ा एक इशू है, उसको भी हम म्यूजिक से आगे लेके आ सकते हैं। ये इस बैंड ने सोचा और इसी थीम पर हमने फिर अपना बैंड बनाया। आपको लग रहा है कि ये जो आपका मिशन है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और सोचिए लगभग 9 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं और 9 सालों में हमने अप्रॉक्स 100 से भी ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं। हम गांव, गली, मोहल्ले सब जगहों पे जाकर के हम अपने इस मिशन की जो बातें हैं उनको म्यूजिक के थ्रू पहुंचाते हैं लोगों तक। और जब भी कभी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उससे पहले इसके विषय में बात करते हैं कि कितने लोग अवेयर हैं उसके लिए। देन सॉन्ग को हम अपना जो है कंपोज करके उन तक पहुंचाते हैं। उनको अच्छा लगता है। अभी तक जो भी फीडबैक मिला है बहुत अच्छा मिला है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि इतने अगर यूपी के एक ऐसे शहर से निकल करके कुछ औरतें अपनी ही बात, अपनी बेटियों की बात, लड़कियों की बात लेकर के आगे बढ़ रही हैं। शुरू में बहुत सारे ऐसे नहीं है कि बहुत आसान रहा ये सफर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, संघर्ष रहा, बैंड में रहा, सोसाइटी में रहा, फैमिली में रहा। शुरू में इतना आसान नहीं था, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो अगर मैं सोच की बात करूं तो ये थॉट आपको कब आया, फिर इसमें काम करने में, लोगों को अपने साथ जोड़ने में, उस सब में कितना वक्त लगा? जब इस बैंड को फॉर्म कर रहे थे तो ये नहीं सोचा था कि ये बैंड ऐसा बन जाएगा। अच्छा। हाँ, था कि कोई एक ऐसा बैंड बनाना है जिसमें हम अपनी बात कह सके। बनस्पत हो सकता है ऊपरी तौर पे बहुत सारे पुरुष इस चीज को समझते हों और इस चीज को वो उस गहराई को भी जानते हों, लेकिन जो मैं फेस कर रही हूँ, अगर मैं उसको गीत में ढालूंगी और मैं पहुंचाऊंगी तो मेरा इमोशन, मेरे जेस्चर, मेरा गाना, मेरे लिरिक्स वो सीधे जाकर के जो है वो उस अप्रोच करेंगे कहीं ना कहीं। बहुत छोटे से स्तर पे बैंड को स्टार्ट किया था। ये स्टार्टिंग के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहे, इसलिए हमने आज तक 9 सालों में इसको छोड़ा नहीं। किसी भी चीज को शुरुआत करने में मुश्किल तो आती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी मजाक उड़ाते हैं। जब लोग आपको टीज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ये सिलसिला वही स्टार्टिंग में नहीं था, ये स्टिल अभी तक होता है हमारे साथ। क्योंकि साड़ी में लोग बैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा मिशन स्टार्टिंग से, डे 1 से बहुत क्लियर था कि हमको सोसाइटी में जो चेंजेस लेके आने हैं वो हम जब बैठे तो कम से कम हमारे पास भीड़ इकट्ठा होने के लिए, अभी मैं भाषण देने के लिए खड़ी होंगे तो आदमी 1 मिनट 2 मिनट सुनेगा फिर चला जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगी,
हम लोग जब स्टार्टिंग में जैमिंग करते थे तो घर से ज्यादा बाहर होती थी। अच्छा। और हम लोग कहीं पे भी पार्क वार्क में बैठ करके अपनी जैमिंग कर लेते थे। तो जो सेट पैटर्न है जैमिंग करना, ये सारी चीजें, वो सब चीजों को इस बैंड ने ब्रेक किया है, बट ये मिशन अभी तक कंटिन्यू है। शुरुआत की बात करें, जहां हाँ, तक हाँ। मुझे मालूम है तो आपको बैंड शुरू करते वक्त जी। अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए उनके मुश्किल आई। पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जब आपके पास कोई एक मॉडल होता है तो आपके लिए काम आसान, जब आप खुद मॉडल होते हैं तो आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। अच्छा। क्योंकि आपको लोगों को बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो, लेकिन अच्छा, हम कहीं डॉक्टर रुके जया, नहीं। और भी बातें करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हाँ जी। हम आपसे वो सॉन्ग सुनेंगे जो आपने खास कर उन औरतों के लिए बनाया है जो घर में रहती हैं। हाँ जी। ओ मायरी ले चल बही, ओ मायरी ले चल बही, सपने हो जाए पूरे, रह ना जाए अधूरे। ओ मायरी ले चल बही, ओ मायरी ले चल बही, मायरी 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 मेरा यहाँ न रचाना, सगे दूल्हे मोहे ना है जाना। पढ़ लिख कर मैं साहिब बनूंगी, सपनों में तेरे रंग भरूंगी। सुन मायरी ले चल बही, सुन मायरी ले चल बही, सपने हो जाए पूरे, रह ना जाए अधूरे। ओ मायरी ले चल बही, ओ मायरी ले चल बही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। और आज हमारे साथ है इंडिया का पहला फीमेल रॉक बैंड। साड़ी आपने क्यों रखी, हाँ जी। उसके पीछे एक सोच थी, लेकिन अगर मैं कलर थीम की बात करूं, आप सभी ने मजेंटा पहना हाँ है, जी। तो क्या इसके पीछे भी कोई सोच है? हम लोग रेड भी रखना चाह रहे थे, अच्छा। बट वो बहुत ही बोल्ड कलर हो जाता है और बहुत ही वायलेंट कलर हो जाता है। ये पिंक से थोड़ा सा डार्क है और ये कलर सिंबलाइज करता है फीमेल को, गर्ल को। और चाहते हैं कि जब भी अगर हम भारत को बाहर रिप्रेजेंट करने जाएं, ये बैंड अगर बाहर जाता है, अब्रॉड जाता है, तो हम सारी में ही इसको जो है अपना बैंड परफॉर्मेंस दें। और पिंक कलर सिर्फ क्योंकि लोग तुरंत ये समझ जाते थे अच्छा कुछ फीमेल सेंट्रिक बात होगी। इस कलर में ये बात है कि कुछ महिलाएं अपनी बात करेंगी, तो एक माइंड मेकअप लोगों का बन जाता था कि अच्छा ये कुछ फीमेल सेंट्रिक बात होगी, कुछ महिलाओं की, बेटियों की बात होगी, तो ये पिंक हमने कलर चुना। आप जैसे बता रही थी शुरू में, नए सॉन्ग्स किस थीम पे बनने हैं और उसकी लिरिक्स क्या होगी, इस सब की जो सोच आती है, हाँ जी। वो झाड़ू पोछे के वक्त आती है। जब हम ये चिमटा, ओखल, ये सारी चीजें लेते हैं तो हम उस महिला के लिए एक उसका फेस बन जाते हैं जो शायद बहुत ज्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रंट पे नहीं है, काम सारे करती है वो, एक घर वो चलाती है, लेकिन उसको वो इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है। जैसे हमारा एक सॉन्ग है, ड्रीमिंग के प्रेशर कुकर की सीटी को बजने दो, अच्छा। मेरे हौसलों के शंखनाद बजने दो। तो हम महिलाओं के लिए जो है वो जो प्रेशर कुकर में सीटी बजती है ना, वो वही वाला बिगुल होता है जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अब चलो तुम्हें युद्ध पे चलना है। तो सुबह प्रेशर कुकर भी हमें जो है वो इंस्पायर करता है। हमारे लिए हर चीज, चौका, बेलन, चूल्हा, चिमटा, सब चीज हम उसमें इंस्पिरेशन, अपने लिए मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं। हमारे बैंड की मेंबर हैं निहारिका आई और बड़ी सैड थी वो उस दिन। उन्होंने हमसे बोला कि मैम जब भी ऑटो में आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मैम? ये जो ईव टीजिंग है, ये जो चीजें हैं, क्योंकि जो डेली निकल रही है लड़की, हर कोई कार में, हर कोई बड़ी बड़ी हर चीजों किसी में को गुजरना होता है। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप उस लेवल का जो है वो एक मेंटल टॉर्चर वो झेलते हैं ही। क्योंकि सोसाइटी में एक सोच है कि कोई भी महिला टैलेंटेड नहीं होती, कभी महिला टैलेंट नहीं होता। हाँ, किसी महिला में टैलेंट नहीं होता है, वो सिर्फ बेकार होती है, वो सिर्फ घर के काम के लिए होती है। हम कभी प्रूव ही नहीं कर पाते हैं कि हम सक्षम हैं।
जब हम एक जीवन दे सकते हैं, हम तुम्हें धरती पे ला सकते हैं, तो ऐसा विचार आता ही कैसे है। और आपको मतलब मुझे पता नहीं ये वर्ड मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बैंड एक्चुअली बहुत सारे सोशल इश्यूज को उठाता रहता है। तो नवरात्र के टाइम में हमने अपना एक अभियान चलाया था, #माखी। अच्छा। बहुत से लोगों ने उस पर मुझे कमेंट किया है कि आपने नवरात्र के टाइम में ऐसे वर्ड को कैसे यूज कर लिया। मैंने कहा क्यों, माँ की उंगली पकड़ के आप चलते नहीं थे क्या, माँ की गोद में आप बैठते नहीं थे क्या? तो माँ की इतनी सारी शिक्षा लेते हुए आपने आज इसको एक गाली बना दिया, और आज मैं किसी को ये शब्द बोलती हूँ तो आपको सीधे गाली क्यों याद आती है? सबसे पहले वही याद आता है। वही याद आता है। तो ये सारे चेंजेस जो है, और मुझे पता है कि ये सिर्फ अकेले बैंड नहीं कर पाएगा, और हमें पता है पूरा विश्व या पूरा देश या पूरा प्रदेश या एक मोहल्ला नहीं बदल पाएंगे, बट हम अपना काम कर रहे हैं। सोचते हैं कि ये बदलाव आगे आने वाले समय में आएंगे जरूर। तो आपने ये जो सॉन्ग बनाया है ईव टीजिंग पे, हाँ जी, उसकी सीटी बजा दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय 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 ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। मुझे पल पल है तड़पाए तेरी दो टकिए की सोच पे, मेरा फ्यूचर जलता जाए, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। सपने उड़ानों की जो देखे मैंने आंखों में है, दिल में समेटे फुर्सत के गानों में है, रीना मीना शीना टीना इन्हीं के तरानों में है, बन के रहेंगे उस्ताद। सपने उड़ानों के जो देखे मैंने आंखों में है, दिल में समेटे फुर्सत के गानों में है, रीना मीना शीना टीना इन्हीं के तरानों में है, बन के रहेंगे उस्ताद। अरे हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी। मुझे बंद पिंजरों में उलझाए तेरी दो टकिए की सोच पे, मेरा फ्यूचर जलता जाए, हाय हाय ये मजबूरी आजादी से क्यों दूरी, 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 हाय हाय ये मजबूरी। ये सॉन्ग आपने ईव टीजिंग पे बनाया, तो आपको वाकई लगता है कि आज की जो औरत है वो अभी भी आजाद नहीं है? मुझे लगता है कि थॉट जो है ना ये कि बराबरी वाला और सारी चीजें, इसीलिए सारी जो है वो गड़बड़ पैदा करी है। हम पता नहीं क्यों मर्दों को चेस करना चाहते हैं कि आज वो अगर एक मर्द पतंग उड़ा रहा है तो लड़की भी पतंग उड़ाएगी। हमने पता नहीं क्यों हर चीजों को तुरंत वैसे ही बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना एक उनका भी अपना महत्व है। आज बैंड हो या कोई भी चीज हो, बिना किसी पुरुष के सपोर्ट के नहीं पहुंच गया है। बहुत सारे पुरुषों का, इवन अगर मेरे फादर है, मेरे ब्रदर है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, तो बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका एक पॉजिटिव सोच थी, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, बिल्कुल एक सपोर्ट दिया। तो हम किसी से बराबरी नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि एक इज्जतदार जिंदगी जी सके। और कहीं ना कहीं अगर आप सोचें इस बारे में गहराई से, तो शायद हमें ये सिखाया जाता है कि सुनो, नजर झुका के जाना और तेज आवाज में बात मत करना, और सामने वाला अगर करीब आके खड़ा होकर कंधे पे हाथ रखे तो उससे दूर रहना। लेकिन क्या अगले को उसके दिमाग में ये फीडिंग की गई है कि सुनो, लड़की सामने खड़ी है तो जरा दायरे में रह के तहजीब के साथ उससे बात करना। उन्हें पता ही नहीं है कि वो चीज़ गलत है। हमें पता है तो हम थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो जो बीच का जो एक बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर टूट जाना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि समाज के हर मेल मेंबर को दूसरे को ये शायद प्यार से समझाना चाहिए कि वो प्यार की देवी है, लेकिन वो साथ में एक शक्ति का भी स्वरूप है, और उनकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी है। तो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी। चलिए और भी बातें करेंगे आप लोगों के साथ, इसी तरह हमारी बातों का ये मजेदार सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस खास प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ है इंडिया का पहला फीमेल रॉक बैंड मेरी जिंदगी। अच्छा जया, मुझे बताइए, जैसे आप लोग
बता रहे थे कि परफॉर्म करने जाते हैं आप लोग गांव में भी, तो जो गांव की औरतें होती हैं वो आप लोगों को इस तरह से देखकर ऐसी ड्रेस में और गाते हुए, जैसे आपके बाल भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, एक अट्रैक्शन होती हूँ कि छोटे बाल में है और थोड़ी बल्कि भी हूँ, तो जो है उनके लिए तो एक मतलब एक अट्रैक्शन हूँ कि तो कुछ को थोड़ी चबी लग रही होती है तो कुछ आके गाल नोच लेती हैं। हाँ। तो थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है उनके संग, फिर उनके संग बैठ जाना, और हम उनकी ढोलक वोलक भी ऐड कर लेते हैं उसी में। अच्छा। तो 4 लोगों को बुला लिया, किसी ने अपना वो मजीरा वजीरा भी लेके बैठ गए, तो बैंड में और चीजें ऐड हो जाती हैं उस वक्त, तो उनको लगता है कि ये हमसे अलग नहीं है। तो जहाँ पे आपने ये डिफरेंस खत्म किया वहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। आपका जो मकसद है आपके बैंड का, क्या वो पूरा हो रहा होता बिल्कुल है? पूरा हो रहा होता है। गांव में जाके मुझे ऐसा लगता है, जो फील हुआ कि जो लड़कियां हैं, जैसे मेरी उम्र की लड़कियां या मुझसे छोटी हैं, हमें उनको ज़्यादा ये चीज़ समझानी चाहिए कि तुम पढ़ सकती हो, तुम भी आगे बढ़ सकती हो, तुम्हें जिस चीज़ के लिए अभी रोका जा रहा है वो गलत है, रादर देन उन औरतों को हम बताएं जो ऑलरेडी 40 साल की हो चुकी है, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी काट ली है और इसी सोच में काट ली है। आपको हम बताएं कि सिर्फ हम ऐसे सॉन्ग गा के ये नहीं करते हैं, अवेयर करें जिनको ज़रूरत होती है। हमने उधर एक स्कूल में 5-6 लड़कियों को पढ़ाया है, उनकी कॉपी किताब, आना जाना, फंड, सारी चीज़ें दी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी चीज़ों को एक सही रूप में कर पाते हैं, उसका एक रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। आपको लगता है कि क्या इस तरह की चीजों का असर होता है? आप कहीं पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, कुछ दिन लोग याद रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन क्या आगे उस चीज को वो लेकर जा पाते हैं? हमें कहीं कॉल आती है, इवन हम अपने सोशल मीडिया पे भी डालते रहते हैं कि किसी कोई लड़की अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं पढ़ पा रही है तो बैंड है वहाँ पे, हम सारा बैंड जो है उसकी एजुकेशन का, उसकी जो फीस है, वो सब चीज जो है वो बेयर करते हैं। तो अब तक जो है 5-6 लड़कियां, मैंने कहा ना हम पूरा देश नहीं बदल देंगे, बट अगर हमने 5-6 लड़कियों में भी ये बदलाव लेके आए तो वो आगे की 5-6 लड़कियों में वो चीजें बदलाव लेकर के आएंगी। जब आपने सोचा कि बैंड बनाएंगे और हमारे साथ लोग जुड़े, तो मतलब कितना मुश्किल था? क्योंकि एक थॉट आया कि बैंड बनाते हैं, लेकिन उसको साकार करना उतना इजी नहीं था। आपको बताएं बहुत छोटे छोटे हम लोग प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमें दिखना था, वरना जब तक हम दिखेंगे नहीं, हमें लोग सुनेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। फिर हमने कुछ अपने लिए रूल्स बनाए। पहला कि हम कोई बॉलीवुड नंबर नहीं गाएंगे, ताकि हम लोग हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिर्फ यही करते हैं। हाँ, हमारी अपनी एक पहचान बने। तो हमने अपने लिए अपनी थीम को रिस्ट्रिक्टेड किया। सोशल और इश्यूज को उठाते हैं, बट हमने कहीं ना कहीं चीजों को अपने बांधा कि हम साड़ी ही पहनेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो हर एक स्टेप बड़ा मुश्किल था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां मेरा घर है, जहां हम जैमिंग के लिए इकट्ठा होते थे, उस एरिया के 30-30, 40-40 किलोमीटर पे सारे बैंड मेंबर्स रहते हैं, कोई पास में नहीं रहता था। सुबह 3 बजे अपने घर से लोग निकलते थे, 5 बजे ये लोग मेरे घर पहुंच पाते थे, और उसके बाद 5 बजे ठीक मेरे घर की बेल बज जाती थी। तो था कि 5 से 7 जैमिंग कर लेंगे, उसके बाद अपनी जो भी जिंदगी में हम लोगों को करना है वो सब करेंगे, ताकि कहीं पे कोई हमें रोके नहीं। तो ये सारा स्ट्रगल था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑफिस से आते थे 5:30 बजे, घर पहुंचते थे, सारा सामान पैक करते थे, रात भर ट्रैवल करते थे, क्योंकि हमें आजमगढ़, बुंदेलखंड, पता नहीं कहाँ मथुरा, यहाँ वहाँ शोज करने हैं। ट्रैवल करते करते पहुंचते थे स्टेज पे, सीधे परफॉर्म करते थे, सारा सामान पैक करते थे, फिर ट्रैवल करते करते अपने घर पहुंचते थे, दूसरे दिन ऑफिस, किसी को अपनी स्टडी। आपके ये जो बैंड है, हाँ जी, इसका जो मिशन है, इसे कहाँ तक लेकर जाना है? मैंने कहा ना, जब हमने बैंड बनाया था तो हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। हम ये भी चाहते हैं कि पूरा विश्व इस बैंड को जाने। आपने इस मिशन के तहत हाँ जी, एक सॉन्ग बनाया, नो सुट्टा सॉन्ग। मुझे लगता है कि यूथ थोड़ा सा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है। रीजन क्या है कि हमने उनके लिए आइडियल्स जो बनाए हैं। आप मूवीज में देखते हैं हीरो सिगरेट पी रहा है, हीरो बहुत परेशान हो गया है तो अल्कोहल ले रहा है, सारी चीजें हैं, और एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और बहुत आगे बढ़ने के लिए आपको तो करनी ही पड़ती हैं। और बहुत, एक तो यूथ को बड़ा स्ट्रेस हो गया है, बिना काम किए ही बहुत स्ट्रेस है उसके पास, कुछ जीवन में कोई दर्द भी नहीं है, फिर भी इतने सैड हैं। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में ऐसे जो है आइडियल्स बनाने पड़ेंगे कि हीरो ऐसा भी हो सकता है जो हेल्दी हो, हीरो ऐसा भी हो सकता है जो ये सारी चीजें नहीं करता हो। तो एक हीरो सुबह उठ करके योग क्यों नहीं कर सकता है, एक अच्छे जिम में क्यों नहीं जा सकता है, एक हेल्दी ड्रिंक क्यों नहीं पी सकता है, वो छाछ मट्ठा क्यों नहीं पी सकता है, सुबह उठा बॉटल निकाली, वो बस हीरो है। और गम क्या है, वो लड़की छोड़ के चली गई है। नो सुट्टा पे ये जो हमारा सॉन्ग है, इसका मेन मोटिव ये था उस मेंटालिटी को, उस सोच को बदलने के लिए कि हमें अगर आज़ादी चाहिए या हमें कुछ करने की फ्रीडम चाहिए तो वो ऐसे काम नहीं है।
हमें पढ़ने की आज़ादी चाहिए, हमें गंदी नज़र से आज़ादी चाहिए, हमें काम करने की आज़ादी चाहिए, खुद को साबित करने की आज़ादी चाहिए। सिगरेट और अल्कोहल ये सब पीने की आज़ादी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को ये जो मेंटालिटी इसको ब्रेक करने के लिए ये सॉन्ग है नो सुट्टा। इतना सारा आप पैसा देते हैं डिम लाइट में जाने के लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए और अपनी चीज़ों को ख़राब करने के लिए। तो मतलब ये कौन सा स्वैग है? बड़ा ही अजीब लगता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो ऐसे पूछते हैं, अच्छा स्मोक नहीं करते हैं? नहीं। अरे सही बताइए, निकाले नहीं करते हैं भाई, तो बड़ा ही नीची नजरों से कि पता नहीं क्या कर रहे हो, कुछ करते नहीं हो। तो ये सच में जो पूर्वी ने बोला कि ये सोच हमें बदलनी है कि ये सिर्फ यही सब में स्वैग नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैम ने बोला एक हेल्दी हीरो दिखाना बहुत जरूरी। ये कूल क्वोशंट बन गया है कि मतलब आप कूल या फिर आप बहुत हाई क्लास, एक्सेप्टेंस आपको तभी मिलेगी, आपको वैलिडेशन तभी मिलेगा जब आप सिगरेट पकड़े हो हाथ में, या फिर आपने इंस्टा पे सेल्फी डाल दी हुक्का पकड़ के, वो धुएं के छल्ले बना रहे हैं। बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी बदलने की बहुत जरूरत। होता क्या है कि अगर लड़की सड़क पे कहीं लड़कों के साथ खड़ी हो गया, किसी कैफे में सिगरेट पी रही है, तो सडनली हम देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे लड़की सिगरेट पी रही है, माय गॉड हाँ। लेकिन लड़के के सिगरेट पीने पे हॉ नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है कि स्वास्थ्य जो है वो लड़की और लड़के दोनों का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कृपा करके सिगरेट ना पिए। सुट्टेबाजी जो है वो आपके लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये सॉन्ग जरूर सुनना चाहेंगे। भाई एक गाना है हमारा ड्रीमिंग के प्रेशर कुकर की, उससे शुरू करते हैं और आपको जो है नो स्मोकिंग के इस गाने से नो सुट्टा तक लेके बिल्कुल। ड्रीमिंग के प्रेशर कुकर की सीटी को बजने दो, बजने दो, बजने दो, बजने दो। ड्रीमिंग के प्रेशर कुकर की सीटी को बजने दो, काजल चूड़ी बिंदी झुमके पायल से सजने दो। मेरे हौसलों के शंखनाद बजने, बजने दो, बजने दो, बजने। हौसलों के शंखनाद बजने, बजने दो, बजने दो, बजने दो। ओ ओ ओ ओ, ओ ओ ओ, ओ ओ ओ, ओ। चूल्हे से सीख लिया मैंने तपना, तप के पकना। चूल्हे से सीख लिया मैंने तपना, तप के पकना। चौका बेलन ने समझाया गोल तक मत थकना। चौका बेलन ने समझाया गोल तक मत थकना। मेरे लक्ष्य के लिए अब तुम मुझको लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ने। लक्ष्य के लिए अब तुम मुझको लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ने दो। ओ ओ ओ ओ, ओ ओ ओ, ओ ओ ओ। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपके इस मिशन को जरूर समझेंगे और हम ये दुआ करते हैं कि आपका ये जो मिशन है वो पूरी तरह से कामयाब हो। आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये था इंडिया का पहला फीमेल रॉक बैंड मेरी जिंदगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही मिशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।